जब वो यहाँ आई, मैं ड्यूटी पे था उस समय, देखा तो उसको गंभीर चोटें थी। मैं आपको दिखा दूंगा। पैर पे काफी उसको गंभीर चोट। हाँ, 2-3 जगह बहुत गंभीर चोट थी। कुछ तरह की हड्डी भी टूटी थी। तो उनको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सर्च करने के लिए भेजा गया है जी। और सबसे बड़ी बात है कि 7 महीने गर्भवती था। इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट को हमारे मेडिकल लाइन में प्रेग्नेंट लेडी गर्भवती महिला को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा जाता है कि इस तरह के पेशेंट हैं। और कहीं भी महिला यदि आती है गर्भवती, ऐसे डॉक्टर ने ह्यूमनिटी के अनुसार भी यदि वो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे या छोटे अस्पताल पे या कहीं भी जा रही है तो उसको इंटरवेन करना चाहिए। ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि आप ये चलाएं। ये तो बहुत ही खराब है हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए कि वहाँ जाके वहाँ ये बोल देना कि नहीं, आप पहले से रिफर करा कर लाइए, वो भी गर्भवती महिला 7 महीने की। इस तरह के कितने केसेस आपके पास आ रहे हैं जिसको मायागंज से सीधे यहाँ भेज दिया जाता है? प्रत्येक दिन 3 से 4 दिन, एक खास के रात की प्रणाली में ये सबसे ज़्यादा होता है कि वहाँ पर देखा नहीं जाता, 15 डॉक्टर रहते हैं वहाँ या नहीं रहते हैं। ये तो जांच का विषय है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है बार-बार, और उसका परेशानी हमको झेलना पड़ती है। अब कोई भी एक्सीडेंट केस होता है, सब मॉब रहती है, 5, 10, 15 ये रहते हैं। वहाँ पर यदि आप बोलिए कि नहीं आप फलना से रेफर करा के आइए, तो यहाँ पर तो इतने लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकता है। अब मेरे पावर उतना है नहीं, हम लोग लिमिटेड डॉक्टर हैं, एक ही डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं, वही संभालते हैं। और इस तरह का मॉब का हमेशा ये करना समस्याएं बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह का सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए हमारे हेल्थ सिस्टम में। यानी कि कोई अगर गंभीर रूप से चोटिल है तो उसको तत्काल जो है चिकित्सा उपचार मिलना चाहिए। लेकिन मायागंज जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा जो है चिकित्सा केंद्र है, तो वहां से रेफर कर दिया जाता है सदर हॉस्पिटल में। बट तो एक्सीडेंटल केस हो रहा है, गंभीर चोट है, मान लो हमें सदर अस्पताल गया, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके कोशिश करते हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज जो आपसे नहीं समझ पाता है तब उसको हायर सेंटर में आप भेज दीजिए। हमारी डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहा है तब आइयो कौन सा ये चीज है कि भाई आप रिफर करा के लाइए आप सदर अस्पताल। ऐसा क्या नॉर्म्स है चिकित्सकीय क्षेत्र में? ये नॉर्म्स है? नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं है ऐसा कि आप रिफर करा दिया, आपको सच्चा है कि आप जा रहे हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है जो कि हम लोग जुडिशियल में नहीं है या ऐसा कुछ, तब इस तरह कितने श्रेणियां में जो गंभीर रोगी है जो उपचार कराने के लिए तो कितना कैटेगराइज है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है जिसको तत्काल में एडमिट करके उपचार शुरू कर देना चाहिए? हाँ, आपके इमरजेंसी में बना रहता है रेड जोन है, येलो जोन है, लेकिन जो रेड जोन वाले पेशेंट होते हैं उसमें क्राइटेरिया के सीवियर इंजरी है, सीवियर एक्सीडेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें गर्भवती महिलाओं को प्रायोरिटी में रखा गया है। अच्छा, ये जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है और सदर हॉस्पिटल, इसकी तो दूरी 4-5 किलोमीटर है ना? तो ऐसे में तो मरीज जो है बीमार है वो तो झूलता रहेगा और वो गंभीर से गंभीरतम होता चला जाएगा, क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएगा। क्रिटिकल सिचुएशन गोल्डन आपका पीरियड तो रहता ही है इसमें कि आपको उस समय में उनका जान बचाना इस लिमिटेड समय में, यदि आप उस लिमिटेड समय में यदि आप गवा देते हैं इस चीज को तो पेशेंट पे ज़्यादा खतरा बन सकती है। सही आपने कहा कि गोल्डन आवर जो घंटा भर के अंदर अगर उसका उपचार शुरू कर दिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन जो उच्च हायर सेंटर है मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये जो है सीधे रसीद तो काट देता है लेकिन उपचार नहीं हो रहा है। और उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल, तो आपने कहा कि बहुत तरह के ऐसे मरीज आते हैं जैसे कुत्ते ने काट लिया, रेप विक्टिम और जो गर्भवती महिलाएं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले जो है एडमिट करके उपचार शुरू कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही हो रहा है या पूरे जगह यही सिस्टम बना हुआ है? और सब जगह का तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस तरह का, लेकिन जो अभी करंटली हम लोगों ने 2-3 दिन में या हफ्ते भर में इस तरह का सिचुएशन देखा तो ये सही नहीं है सिस्टम के लिए। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है एज ए डॉक्टर, या ह्यूमैनिटी भी एक ऐसी है कि यदि कोई गर्भवती महिला या रेप विक्टिम भी यदि आता है तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। हालांकि वो प्राइवेट एजेंसी जाती है तो उसका जैसे डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देना रहता है कि नहीं आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि आप जैसे मेरा से ऐसा हुआ है, आप उसको डायरेक्ट डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ तो है ही हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे जो वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को टेकल किया जाए? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन बन जाता है, डॉक्टरों का जान को खतरा ही बनाती है कई बार। तो क्या आप कहेंगे वरीय पदाधिकारी से कि किस तरह से इसमें सुधार लाया जाए?
सुधार ये है कि यदि कुछ सीवियर केस है, कोई सीवियर इंजरी का केस है, यदि वो पहुंच रहा है किसी भी अस्पताल में डायरेक्ट, तो आप उसको इंटरवेंट कीजिए। इसमें कोई ये नहीं कि आप मना कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। तत्तर वो जैसे मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज बड़ा है तो आदमी जानता है कि वहाँ हर चीज़ सुविधा है। जैसे आप अभी सिचुएशन ले लीजिए, प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट हो और वो वहाँ पे गई, मान लें कि उसको ठीक है चोट लगा है, उसके लिए आप कर रहे हैं जी। उसके साथ साथ जो गर्भवती का जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो उसको अल्ट्रासाउंड और भी कई मामला जो है उभर के सामने आ सकता है कि मान लो गर्भवती है, कहीं बच्चे को दिक्कत ना हुआ से पहले तो वो वहाँ पर अवेलेबल रहती है कि हाँ चलो वैज्ञानिक कंसल्टेशन कर ले या कर ले। बहुत सारा उसको यदि लगेगा कि हमको इस विभाग से कंसल्टेशन करना है तो वहाँ पर 24 घंटा सारी सुविधा है। तो फिर आप उसको फिर वापस क्यों आप सदन में भेज रहे हैं कि आप जाकर वहाँ से रेफर कराइए, तब हम फिर एडमिट करेंगे, आपका उपचार शुरू करेंगे। उपचार शुरू करेंगे आप, तो वहाँ पर तुरंत उसको देख के यदि कोई दिक्कत आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन का, गर्भवती का भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप वहाँ इन्फॉर्म करते, कंसल्ट करते कि अपने विभाग में कहा गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग एक केस आया हुआ करता ही हर मेडिकल कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। हम लोग पढ़े, हम लोग किए हैं, सब करता है। अच्छा, कई बार ये शिकायत आई है कि जो बांका जिला में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ, गंभीर चोटें पहुंची उसको, फिर अगर वो मायागंज जाता है तो मायागंज जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वो रेफर सदर हॉस्पिटल कर देता है। तो एक तो बांका सदर हॉस्पिटल से अगर रेफर किया गया है तो फिर यहाँ क्यों पहुंचेगा? वो तो सीधे उच्च हायर सेंटर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का दायित्व है कि वो उपचार करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसे भी रोगियों को गंभीर रूप से जो रोगी को यहाँ रेफर पहले कर दिया जाता है, ये तो हमको लगता है कि हमको हर सप्ताह में 2-3 केस ऐसा रात में आता है, रात को दूसरे जिले से जो रेफर करके आता है वो रेफर करके उसको भी उस जिले में ऑलरेडी सदर हॉस्पिटल है। आपको बता रहे, कुछ पहले घटना था एनटीपीसी के अंदर जो अस्पताल थी, जी वहाँ से उन्होंने रेफर किया, लिखा हुआ था पेपर पे। अच्छा, वहाँ से लिख दिया गया कि रेफर टू डिपार्टमेंट, उसको भी वो भेज दिया सदर अस्पताल के, जाइए वहाँ से रेफर करोगे। अब क्या बोल सकते हैं और क्या इसमें क्या तय होता है कि जब ऑलरेडी आपको लिखा हुआ आप लेकर, बांका डिस्ट्रिक्ट का भी वही स्थिति है, बांका डिस्ट्रिक्ट से भी भेजता है तो वो रात में बोलता है कि सर से करवाइए। जब बांका ऑलरेडी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है, लिखा हुआ है जब कि आपको लेना है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि रिफर करा के लाइए यहाँ से। तो ये एक बड़ी जो है घटना है। अगर इसमें वक्त रहते मरीजों को इलाज नहीं मिलता है, उपचार नहीं मिलता है, तो मरीज की जान भी जा सकती है। और जिसको गोल्डन आवर सर ने बताया कि 1 घंटा का जो होता है गोल्डन पीरियड होता है, उसमें अगर उपचार मिल जाने के बाद मरीज की संभावना होती है कि वो स्वस्थ हो जाए। तो इसमें उच्च पदस्थ पदाधिकारी जो मायागंज के अस्पताल अधीक्षक हैं और यहाँ के सिविल सर्जन, दोनों को समन्वय स्थापित करके एक ऐसा बनाना चाहिए कंटीजेंसी प्लान कि इस तरह के जो मरीज आए उसको तत्काल जहाँ पहुंचे वही उपचार मिले। धन्यवाद। एक और चीज क्या कहते हैं, ये चीज भी ये है कि एक जैसे डॉक्टर है, हाँ, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि सही में वहाँ मरीज डॉक्टर से मिल पा रहा है कि नहीं। ये भी बड़ा समस्या है कि ये डॉक्टर ये कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि वहाँ का सिस्टम कोई बाहर का कोई नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, ये भी जानना होता है। फिर डॉक्टर का भी ब्लेम नहीं लगा सकते क्योंकि हो सकता है कि मेरे को ऐसा डॉक्टर के पास नहीं ये तो अस्पताल अधीक्षक का काम है कि अपने एम्प्लॉय पर निगरानी और निगरानी, ये चीज वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी अस्पताल। अभी मैंने 3 दफा अस्पताल अधीक्षक को लगाया, लेकिन तीनों दफा उन्होंने नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर वो सतर्क रहते, सचेत रहते और एक्टिव रहते, तत्पर रहते, तो हर कॉल को वो रिसीव करते कि भाई क्या शिकायतें पहुंच रही है। जैसे ये आपका वाजिब प्रश्न है, तो वहाँ पर डॉक्टर को इल्जाम देना, आरोप लगाना ये गलत होगा। हो सकता है कि वहाँ के स्टाफ ही जो है इंटरटेन नहीं करके सीधे जो है रेफर यहाँ कर देते हैं, पर्ची कटाया और भेज दिया। हम लोग भी मेडिकल कॉलेज में रह रहे हैं, हमारे पास मरीज आती है तो हम लोग तो कोई भी केस आया पुलिस इन्फॉर्मेशन देना रहता है। हमारे पास आया तो हम भी थोड़ी बोलेंगे आप रिफर करा के लाइए, यहाँ पे लिखे अपना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए।
हमारे यहाँ सदर में भी ऐसा होता है, कभी ऐसी सिचुएशन होता है, डाइट आता है तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नवाब से भी पहले इस तरह का अगर कोई अपराध से संबंधित कोई मामला आता है, कोई चुटकुल होता है, तो उसको तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी जाए। तो इस मामले में हम सिविल सर्जन से भी बात करेंगे कि इस मामले में वो क्या कहते हैं, उनका पक्ष क्या है। तो फिर अस्पताल अधीक्षक मायागंज के पास भी मैं जाऊंगा और ये जो समस्या है वो जो सामान्य हो सके और इन लोग का जो अतिरिक्त जो प्रेशर और दबाव में काम करना पड़े उससे ये लोग मुक्त हो पाए। धन्यवाद। कोई भी अगर गंभीर रोगी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज अगर पहुंचता है अपने उपचार के लिए, तो वहां उपचार नहीं करके सीधे सदर हॉस्पिटल, मॉडल सदर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जिस वजह से जो गंभीर रूप से रोगी है जो उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो उसके आने जाने में जो समय खर्च होता है और जो रोग की जो गंभीरता है जो जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, उस अवधि में कई बार जो है रोगी का जान पर बन आती है। तो इसी सिलसिले में आज हम सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से इस बारे में इनकी राय जानेंगे कि क्या इस ये नॉर्म्स बना हुआ है कि अगर कोई रेफर अगर नहीं भी हो और सीधे वो मायागंज हॉस्पिटल पहुंचता है, तो क्या इसको यहाँ पर पहले सदर हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तब यहाँ से रेफर करा के वहाँ पहुँचना होगा। तो सर धन्यवाद। ये जो अभी कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई मरीज अगर पहुँचता है मायागंज तो वहाँ से बता दिया जाता है, पर्ची काट दिया जाता है कि आप जाइए सदर हॉस्पिटल में दिखा के आइए, तो फिर आपका यहाँ उपचार करेंगे। ऐसी बात है कि गवर्नमेंट का नॉर्म है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी इलाज करा सकता है। अब वो सामान्य बीमार हो या गंभीर स्थिति में है, जो जहाँ जाता है उसको वहाँ इलाज करना जरूरी है। ये सरकार का नॉर्म ये सरकार का नॉर्म है। और ये नहीं कि मतलब हायर सेंटर से रेफर कर करके लोअर सेंटर में चला जाए, ये कहीं से मतलब सरकार के नॉर्म में नहीं है। ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है, जो जहाँ इलाज कराना चाहता है उसको वहाँ इलाज करना है। लेकिन इस तरह का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज में मरीजों को रेफर किया जा रहा है, चिट्ठा पर्ची काट करके सीधे सदर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जबकि कोई गर्भवती है, कोई पीड़ित है, जो रेप विक्टिम है या कोई गंभीर चोट से ग्रस्त है, तो उसको रेफर वहां से कर दिया जाता है इलाज नहीं करा करके। तो सर इस तरह का आए दिन यहाँ पर कई मरीज पहुंचते हैं, जिससे ये स्थिति तो शोचनीय है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से बिना इलाज किए हुए अगर सदर अस्पताल रेफर करता तो ये तो सोचने वाली बात है, चिंता वाली बात है। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संपर्क कर करके इसके समाधान के बारे में पूछना चाहिए। क्या अस्पताल अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से आप बात करेंगे, संवाद करेंगे इस सिलसिले में? बात तो मैं करूंगा, लेकिन वो तो स्वतंत्र संस्था है, तो इस संबंध में तो उन्हीं से बात करना ज़्यादा उचित होगा। इस परिस्थिति में कई बार डॉक्टर को भी दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि जो बीमार मरीज के साथ जो परिजन आते हैं वो दबाव देते हैं कि आपको यही करना होगा, आपको इलाज। तो इस माहौल में डॉक्टर जो है स्वतंत्र और बिल्कुल जो भयमुक्त होकर के उपचार नहीं कर पाते हैं। ये तो सही बात है, मतलब कि अगर दबाव के रूप में इलाज कराएगा कोई तो डॉक्टर सही ढंग से इलाज नहीं कर पाएगा। तो दबाव की स्थिति में तो रोगी का इलाज ठीक ढंग से तो नहीं हो पाता। लेकिन रेफर वाली जो सिस्टम है ये बहुत शोचनीय है, दयनीय है। मरीज जहाँ भी जाए स्वतंत्र है इलाज कराने के लिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो नीचे स्तर पर जाएगा तब ऊपर स्तर पर पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कोई शिकायतें आपको मिली इस तरह का जो मायागंज से यहाँ रेफर कर दिया गया हो? इस तरह का शिकायत तो मुझे सुनने में आया था, मतलब जो यहाँ के प्रभारी हैं वो बार बार ये मुद्दा उठाए हैं। तो इस संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि ये जो स्थिति है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंधित, तो इससे कुछ मतलब वहाँ भी जाकर करके उनसे ये बात रखनी चाहिए कि ये स्वतंत्र है, कोई भी मरीज कहीं भी इलाज करा सकता है। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि कोई भी मरीज कहीं भी जाकर के इलाज करा सकता है, चाहे वो हायर सेंटर हो या नीचे का सेंटर हो। लेकिन इस तरह का मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के द्वारा हायर सेंटर है जी, हायर सेंटर है, हायर सेंटर से लोअर सेंटर रेफर करने का कोई
तुक कोई ही नहीं। औचित्य नहीं है, बिल्कुल। तो सर ने कहा कि कोई तुक नहीं, कोई औचित्य नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि जो मायागंज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन तक ये बात पहुंचेगी। और मैं खुद उनसे कई दफा जो है दूरभाष के द्वारा संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन अब जो मैं खुद मिल करके इस मामले पे स्पष्ट करूंगा उनकी राय कि आखिर क्या मामला है कि वहां से सीधे आप जो है सदर हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, और जो इस बीच में जो घंटों का जो समय जो मरीज गंवा देते हैं उनके लिए जान का आफत बन जाता है, जान पर बन आती है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मरीज इस बीच में मर जाता है या किसी तरह से और गंभीर जो है वो चपेट में आ जाता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये थे हमारे सीएस सिविल सर्जन महोदय, जिन्होंने खुल के कहा कि इस तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन इस पर जो है अगर ये मामला आया है कई, तो अब हम जो एमएस से जो है इस सिलसिले में बात करेंगे। धन्यवाद।